वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 1 फरवरी 2021 और 1 फरवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राज्य के किस जिले में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ किया गया है? तो राज्य के किस जिले में किया गया है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य के जयपुर जिले में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। 26 जनवरी 2021 को राजस्थान में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता और कौशल को बढ़ावा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का प्रारंभ किया गया है। अब यह प्रारंभ कहाँ पर किया गया है? जयपुर में। तो देखते हैं जयपुर के बारे में डिटेल से। ये मैप में देखें आप, जयपुर की स्थापना की बात करें तो 18 नवंबर 1727 को कछवा वंश के शासक स्वाई जय सिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर की हम बात करें, एग्जाम में शुभंकर बहुत बार पूछा जाता है, तो चिंतल जयपुर का शुभंकर है। और संभाग की बात की जाए तो जयपुर खुद एक संभाग है और इस संभाग में 5 जिले आते हैं और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पर कच्चारी मिट्टी पाई जाती है। जयपुर में प्रसिद्ध स्थलों की बात करें तो गोविंद देव जी का मंदिर, अल्बर्ट हॉल, प्रसिद्ध हवा महल, कनक वृंदावन, तीर्थ राजा गलता जी का मंदिर, प्रसिद्ध आमेर महल और जयपुर की चित्रशैली विश्व में प्रसिद्ध है। जयपुर में नदियों की बात करें तो बाणगंगा नदी, साबी नदी, बांडी नदी, ढूंढ, डाइम और मासी नदी यहाँ पर बहती है। जहाँ बाणगंगा नदी की बात करें तो यह जयपुर जिले की बैरांठ की पहाड़ियों से ही निकलती है। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो वेबो का द्वीप, गुलाबी नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है जयपुर, और पूर्व का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है, जॉलीवुड भी जयपुर को कहा जाता है, और राजस्थान की हेरिटेज सिटी जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी शामिल किया था। राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है जयपुर जिला, और जयपुर का प्राचीन उपनाम है ढूंढाड़ प्रदेश। जयपुर में हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी बनने जा रही है और गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर का उद्घाटन भी जयपुर में ही किया जा रहा है। और जयपुर रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रा वायलेट रेंज की मशीनें भी स्थापित की जा रही है। खादी प्लाजा की स्थापना भी जयपुर में ही की गई है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों का संचालन भी जयपुर में ही किया गया है। और आरबीआई के द्वारा स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना भी जयपुर में ही की गई है और पहले कोचिंग हब का निर्माण भी जयपुर में ही किया गया है। जिला न्यायालय बनाने को मंजूरी भी जयपुर में ही दी गई है और सरसों तेल मिल व रिफाइनरी के साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट की स्थापना भी जयपुर में ही की जा रही है। पीएम ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह संस्थान जयपुर में ही स्थित है और इंदिरा महिला शक्ति केंद्र की घोषणा भी जयपुर में ही की गई है। डिजिटल बाल मेले 2021 का आयोजन भी जयपुर में ही किया जा रहा है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जयपुर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अजय कुमार, हरिप्रसाद शर्मा, विजय पाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरिप्रसाद शर्मा को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये है हरिप्रसाद शर्मा, जहां जाटावत के स्थान पर अब सेवानिवृत्त आईपीएस हरिप्रसाद शर्मा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार ने डॉक्टर इरफान मेहर और राम सिंह मीणा को भी कर्मचारी चयन बोर्ड का सदस्य बनाया है। तो ये हैं हरिप्रसाद शर्मा जिनको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे राज्य स्तरीय सत्य प्रकाश जोशी कविता सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे राज्य स्तरीय सत्य प्रकाश जोशी कविता सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है? विजेंद्र सिंह, उम्मेद गोठवाल, सुरेंद्र चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उम्मेद गोठवाल को राज्य स्तरीय सत्य प्रकाश जोशी कविता सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। चूरू के गद्यकार उम्मेद गोठवाल को वर्ष 2021 राज्य स्तरीय सत्य प्रकाश जोशी कविता सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है, जो जोधपुर के कथा साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थान की तरफ से गोठवाल को उनके कविता संग्रह पेपलो चमार के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। तो पेपलो चमार इनका संग्रह है, इसके लिए इनको
राज्य स्तरीय सत्य प्रकाश जोशी कविता सम्मान दिया जाएगा। तो किनको दिया जाएगा? उमेद गोठवाल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा जिला रहा है? जयपुर, राजसमंद, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजसमंद जिला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रथम स्थान पर रहा है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। राजस्थान के राजसमंद जिले को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर देश में पहला स्थान मिला है। राजसमंद जिले में पिछले 3 सालों में 10,289 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 10,079 आवासों का निर्माण कार्य हुआ है। इस योजना के तहत राजसमंद जिले ने 98.7% लक्ष्य हासिल किया है और इसी के साथ यह प्रथम स्थान पर रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना कब लॉन्च की गई? तो कब लॉन्च की गई है? 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 जनवरी को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की गई है। देखते हैं इसके बारे में भी डिटेल से। महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना 30 जनवरी को लॉन्च की गई है और इस योजना के तहत 1.10 करोड़ परिवारों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा और प्रति वर्ष 14 करोड़ राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे और 3.30 लाख के स्थान पर अब 5 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध किया जाएगा। तो यह 30 जनवरी से इसको लॉन्च कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने मैन्युफैक्चर सैंड नीति 2020 का लोकार्पण किया है? तो मैन्युफैक्चर सैंड नीति 2020 का लोकार्पण किस राज्य सरकार ने किया है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान सरकार ने मैन्युफैक्चर सैंड नीति 2020 का लोकार्पण किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान से गुजरने वाला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे? तो राजस्थान से गुजरने वाला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे? 51, 50, 51, 52 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 52 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना का शुभारंभ किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? जयपुर, सिरोही, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिरोही में एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना का शुभारंभ किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले ने कोविड-19 टीकाकरण में पहला स्थान हासिल किया है? तो किस जिले ने किया है? जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर जिले ने कोविड-19 टीकाकरण में पहला स्थान हासिल किया है। अब बात करते हैं उदयपुर से रिलेटेड। तो ये मैप में देखिए आप, उदयपुर स्थापना की बात करें तो 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर नगर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की जहाँ बात करें तो 13,419 वर्ग किलोमीटर उदयपुर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कब्बर बिज्जू उदयपुर का शुभंकर है। संभाग की बात करें तो उदयपुर खुद एक संभाग है और इस संभाग में 6 जिले आते हैं। वह 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो लाल लोमी मिट्टी और लाल काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है उदयपुर में। उदयपुर का प्राचीन उपनाम है सिवी जनपद के नाम से भी उदयपुर को जाना जाता है और मेवाड़ क्षेत्र के नाम से भी उदयपुर को जाना जाता है। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो राजस्थान का कश्मीर भी उदयपुर को ही कहा जाता है। जिलों की नगरी के नाम से भी उदयपुर प्रसिद्ध और पूर्व का वेनिस भी उदयपुर ही कहा जाता है। उदयपुर में इम्पोर्टेंट जगह देखें तो यहाँ पर सिटी पैलेस है, पिछोला झील भी उदयपुर में ही है, महाराणा प्रताप स्मारक भी उदयपुर में ही है, सहेलियों की बाड़ी भी उदयपुर में ही है, जयसमंद झील भी उदयपुर में ही है, जगदीश मंदिर भी उदयपुर में है और नटनिका चबूतरा जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, यह भी उदयपुर में ही है। नदियों की बात करें तो आयड, बेड़च, वाकल, मानसी, सोम, साबरमती और गोमती नदियाँ यहाँ पर बहती है। झीलों में हम देखें तो पिछोला झील, फतेह सागर, जयसमंद, स्वरूप सागर, उदय सागर और दूध तलाई भी उदयपुर में ही स्थित है। और हाल ही में एशिया का छठा खूबसूरत शहर भी उदयपुर बना है। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली राजस्थानी भक्ति शर्मा जो उदयपुर की ही निवासी है और उन्होंने यह चैनल 32 किलोमीटर का चैनल था जो 5 जुलाई 2006 को 13 घंटों में पार किया था। और राजस्थान का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी एस्ट्रो टर्फ भी उदयपुर में ही बनने जा रहा है।
यूटीआई आपके द्वार योजना की शुरुआत भी उदयपुर में ही की गई थी। और चिड़िया की नई प्रजाति पफ थ्रोटेड वेवलर भी उदयपुर में ही पाई गई थी। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उदयपुर से रिलेटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान संपर्क पोर्टल वेब पर प्रवासियों के लिए विशेष ग्रीवेंस रिड्रेसल विंडो शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, राज्यपाल कलराज मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब किया है? तो 15 जनवरी को इसका शुभारंभ किया गया था, पीएम कौशल विकास योजना 3.0 का। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया है? तो किस जिले में किया है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।